हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एक नोटिस आया जी यूजीसी नेट से रिलेटेड जो कि जून 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। स्पेसिफिकली उसमें मेंशन है कि 24-25 के सेशन से। तो अभी हमारा जून तक का जो सेशन चल रहा है वो 23-24 का चल रहा है, यानी कि जून के बाद जो हमारा सेशन आएगा वो 24-25 वाला सेशन आ जाएगा, 2024 से 2025 वाला। और वहाँ से ये जो नोटिस आया है वहाँ से ये एप्लीकेबल रहेगा। सो ये एक तरीके से तो न्यू अपडेट है। मैंने अभी तक शायद इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज मुझे लगा जो एग्जाम नेट का दे रहे हैं बच्चे वो ऑब्वियसली मास्टर्स हैं और उनको कम से कम इतना तो पता है कि एक नोटिस आया पढ़ लीजिए, सिंपल एज इट इज। बट फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो गए हैं उस एक नोटिस की वजह से ही कि कब तक एप्लीकेबल होगा, क्या चीज़ें होंगी। सो वो कंफ्यूजन्स मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज मैंने अब तक इसलिए नहीं बनाई, मुझे लगा नहीं था ज़रूरी, बट आप लोगों के जो है क्वेरीज देख के मुझे लगा स्पेसिफिकली कि चलो बना देते हैं इस पे एक वीडियो। सो देखो अब तक क्या होता था, हम नेट का एग्जाम देते थे, उसी में जो टॉप वाले मतलब जो वो होता ना, मान लो पहले 5 बच्चे या टॉप पे जो बच्चे हैं उनका जेआरएफ क्लियर हो जाता था, यानी कि वो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल होते थे, एलिजिबल होते थे। तो ये थी पहली कैटेगरी जिसमें अगर आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है सो वो अब तो 3 साल ही चल रहा था कोविड के बाद कि 3 साल तक आप उसका एडमिशन ले सकते हैं और आपको जेआरएफ मिलेगा पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हैं ही, यानी कि जहां पर भी नेट के बेसिस पे आपके फॉर्म निकलते हैं और आप जो है किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्लियर है। ओके, दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, यानी कि इसमें आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि यहां पे आपको ये होता है ना जूनियर रिसर्च फेलो या फेलोशिप, ये आपको नहीं मिलेगी अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। बट फिर भी बहुत सारी जगह पे इस नेट के बेसिस पे भी कि अगर जेआरएफ वाले बच्चे नहीं हैं तो आप जो है नेट के बेसिस पे भी डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता था पीएचडी में, बट वहां पे आपको फेलोशिप नहीं मिलती थी, ठीक है। इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या कर दिया गया है, अब ये 2 की जगह ना 3 कैटेगरी बना दी, और ये 3 कैटेगरी इसलिए बनाई है हमारे लिए क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, मैंने बोला ना कि जेआरएफ के बेसिस पे या असिस्टेंट सिर्फ नेट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है किसमें, पीएचडी में। अब वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करती हैं, चाहे वो बीएचई हो या बाकी यूनिवर्सिटीज़ हो, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी अभी एंट्रेंस हुआ था। अब क्या कर दिया कि वो एंट्रेंस यानी उनकी हसल थोड़ी कम हो जाए, प्लस ऑल्दो वहाँ पे लिख रखा है कि यूनिवर्सिटीज इस स्कोर को यूज़ कर सकती हैं, बट उसके बाद भी अगर कोई यूनिवर्सिटी करवाना चाहे तो वो अलग बात है, बट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हसल कम हो गई, यानी उसको उनको अब जो एंट्रेंस वो करवाते थे ना पीएचडी के लिए, उस पीएचडी एंट्रेंस की ज़रूरत अब उनको नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट जो है अब जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं वहां से बच्चे उठा सकते हैं, क्योंकि अब नेट में यूजुअली परसेंटाइल हमें देखने को मिलता था। अब परसेंटाइल के साथ साथ ये बोल रहे हैं हम परसेंटाइल तो देंगे ही, हम मार्क्स भी देंगे, ठीक है। ये जो मार्क्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ना, ये आपके पीएचडी एडमिशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मार्क्स आपके आएंगे, आपके जो नेट का पेपर है उसमें, तो इन मार्क्स के बेसिस पे, इन मार्क्स का 70% उठा लीजिए। मान लो आपके 100 नंबर आए तो 100 में से 70%, मतलब 70% क्या हो गया, 70 नंबर, तो 70 नंबर तो आपके किसके हो गए, नेट के बेसिस पे, और जो 30% बचा वो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उस इंटरव्यू और इसके मार्क्स जोड़ के फिर आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। ओके, अब कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन है इन 3 कैटेगरीज में। यानी पहले ये 2 कैटेगरीज थी हमारे पास, एक जेआरएफ वाली और दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वाली या लेक्चरशिप जिसको हम बोल सकते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहली कैटेगरी वही है जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन ऑब्वियसली पीएचडी तो रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पीएचडी में एडमिशन अगर लेते हैं तो आप जेआरएफ अवेल कर सकते हैं, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लस पीएचडी, यानी कि इसके बेसिस पे अगर आपका मतलब पॉइंट ये हो गया कि यहां आपको पैसे मिल रहे हैं और एडमिशन भी हो रहा है पीएचडी में, यहां पे आपका एडमिशन तो हो जाएगा पीएचडी में क्योंकि आप एलिजिबल हैं, प्लस आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जेआरएफ नहीं मिलेगा। तीसरी जो कैटेगरी है अपनी वो है ओनली पीएचडी,
यानी आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। सो ये दो कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली इनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, बट ये पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। बाकी वही रहेगा कि ये टॉप वाले बच्चे हैं उनको जेआरएफ दिया जा रहा है, उससे नीचे वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी, और उससे थोड़ी नीचे जो कट ऑफ गई है वो सिर्फ पीएचडी वाली जाएगी, ओके। और इनमें भी मार्क्स के बेसिस पे। अब पॉइंट ये कंफ्यूजन यहां आ रहा है कि ये जो दो कैटेगरीज हैं और ये जो पीएचडी में एडमिशन आप अवेल कर रहे हैं, इसकी वैलिडिटी है जी 1 साल। यानी कि मान लो जून में आपका पेपर हुआ और मान लो 31 जून को आपका रिजल्ट आ गया। सो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है 31 जून को, उससे लेके 1 साल यानी कि 31 जून 2025, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ये 2024 को आपको रिजल्ट आ गया और 2025 तक आप जो है आपको इसी टाइम पीरियड के अंडर, अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। अगर इससे पहले आपका एडमिशन नहीं हुआ, चाहे वो फिर यहाँ पे 1 जुलाई हो जाए, बट आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ खत्म हो जाएगी और आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे जेआरएफ के लिए वैलिडिटी हमारी कंपैरेटिवली ज्यादा है, जो पहले थी वही है 3 साल वाली, क्योंकि अभी भी उसमें अपना 3 साल ही लिख के आता है जेआरएफ के अवार्ड लेटर में, ओके। सो ये 3 साल वाली ही है अभी तक, लेकिन ये जो दो कैटेगरीज में, अच्छा ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे नेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते थे तो आप लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी रहती थी, वो अभी भी वही है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। इन्होंने इन दोनों कैटेगरीज में से सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने की टाइम पीरियड को 1 ईयर बताया है। ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी फिल कर रहे हैं और उसके लिए आपकी 1 साल वैलिडिटी हो, नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने क्लियर किया है तो वो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी ही रहेगी, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ओके। बट अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में कहीं लाई करते हैं और आपको कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना है, तब आपको विद इन 1 ईयर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। और चूंकि हमारा एग्जाम हर 6 महीने में हो रहा है, तो आपने कॉन्टिन्यूटी में 2 बार एग्जाम देके भी आप इन कैटेगरी में आ रहे हैं, सो आपकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली वो फिर आगे आगे चलती रहेगी, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी बात है, पहले 2 कैटेगरी थी, अब 3 कर दी हैं। जो आप अलग अलग जगह पे एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरते थे, उसकी बजाय आप सिर्फ नेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसी एग्जाम के दौरान आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको तीसरी कैटेगरी में भी रखा जाएगा। पहले यह भी होता था कि कई बार परसेंटाइल के बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होती थी, पेपर में मार्क्स कई बार जो है अलग अलग होते थे बच्चों के, बट एक पेपर में मार्क्स कम होते हुए भी नेट क्लियर हो जाता था परसेंटाइल बेसिस पे, और किसी के कम मतलब ज्यादा होते हुए भी नहीं होता था। बट वो मार्क्स जहां पे शो किए जाएंगे ना आपके, सो जहां पे मार्क्स आ गए, उन मार्क्स के बेसिस पे ही आपके एडमिशन होगा। सो ये मैटर नहीं करेगा। हो सकता है आप पीएचडी कैटेगरी में लाई करते हो सकता है 1-2 परसेंटाइल का फर्क रह गया हो आपका, लेकिन उसमें मार्क्स हो सकता है आपके ज्यादा हो फिर भी, ठीक है। सो मार्क्स अगर ज्यादा है आपके, तो उसका 70% आप निकाल लीजिए। वो 70% आपके पीएचडी एंट्रेंस ना लेते हुए आपके वो मतलब जब पीएचडी के लिए आप एडमिशन लेने जाएंगे, सो वो मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, आप फिल कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार से जो है आपका जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें भी आपके मार्क्स शो किए हुए हों, क्योंकि जो ई सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली आता है वो क्लियर करने का आता है कि आपने नेट क्लियर कर लिया है, जेआरएफ का अवार्ड लेटर आ गया। बट इस बार हो सकता है कि इन 3 कैटेगरीज की वजह से आपके उस सर्टिफिकेट में, बिकॉज एक तो हम स्कोर कार्ड डाउनलोड करते थे, वो जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करते थे वो हम छोड़ देते थे, ऐसे ही हमें ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते थे। सो इस बार पॉसिबिलिटी है कि आपके उस सर्टिफिकेट में ही आपको मार्क्स देखने को मिले, अदरवाइज नहीं देखने को मिलते हैं तो आप अपना स्कोर कार्ड संभाल के रखिएगा इस बार से, क्योंकि स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। सो ये 3 कैटेगरीज हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, जो कि मुझे लगता नहीं है रहा होगा, बट स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts and all the best। बस पढ़ाई शुरू कर दो अब तो।